हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वर्कशीट नंबर 38 में हम समझेंगे चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। इस चैप्टर में हम जानेंगे बल क्या होता है, वह बल कैसे किसी वस्तु पर कार्य करता है। साथ ही हम इस चैप्टर में गति के नियमों के बारे में भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम समझते हैं बल क्या है। बल किसी धक्का या खिंचाव को कहते हैं। हमें किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार को ब्रेक लगाकर रोकना आदि। लेकिन हम कई बार देखते हैं बच्चों, जैसे हम बल भी लगाते हैं और वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु गति नहीं करती है। ऐसा क्यों? आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस पर दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं और बल जो लगा रहे हैं ये भी 100 न्यूटन बल लगा रहा है, ये भी 100 न्यूटन बल लगा रहा है। अब जो दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है वह नेट बल उनमें 0 है, तो इसलिए वस्तु कहीं भी मूव नहीं करेगी। ऐसे ही जो रस्सा कसी का खेल का एक एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए। 300 न्यूटन बल इस टीम के द्वारा लग रहा है और 300 न्यूटन बल ही इस टीम के द्वारा लगाया जा रहा है, तो रस्सी किधर भी नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो लगने वाला बल है वो समान है, कुल बल 0 है। कोई सी टीम जो ज़्यादा बल लगा देगी 300 न्यूटन से, वही रस्सी अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे हम इस नीचे एग्जाम्पल में देखें, इस पर्सन के द्वारा 200 न्यूटन बल लगाया जा रहा है जबकि इसके द्वारा 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि इधर से लगने वाला बल अब ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही यहाँ देखिए आप, यहाँ फोर्स 400 हो गया है और यहाँ 300 है, तो रस्सी कहाँ खिंच जाएगी? इधर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बल को या किसी भी वस्तु को मूव करने के लिए, उसको गति में लाने के लिए हमें उस पर जो ऑलरेडी बल लगा हुआ है उससे ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत होती है। जब दोनों तरफ से बल समान लगता है, या हम कह सकते हैं जब कुल बल शून्य होता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा और इस एग्जाम्पल में देखा, तो इस तरह का बल संतुलित बल होता है। क्या होता है? संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स होता है। मतलब जब आप देखिए यहाँ से 100 न्यूटन इधर से लगा, तो जो ओवरऑल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो 0 है। तो इस कंडीशन में इन पे जो बल लग रहा है वो संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हम देखें तो यहाँ से 100 न्यूटन और यहाँ से 200 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब जो ओवरऑल फोर्स है वो 100 न्यूटन ज़्यादा है इस साइड पे। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट गति में आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में जब असंतुलित बल लगाया जाता है तो वह वस्तु मूव करती है। बल दूसरे बल से ज़्यादा होता है तो इसे हम असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही वस्तु गति करती है। कोई भी बल अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़े में होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब दोनों बल एक दूसरे से ज़्यादा हो जाते हैं तभी गति होती है। आप देखें इस टेबल का एग्जाम्पल, इस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका जो वेट है वो वेट नीचे की तरफ बल लगा रहा है और हम इस पे यदि इसको उठाना चाहें तो ऊपर की तरफ बल लगाएंगे। जब हमारा बल नीचे की तरफ लगने वाले बल से ज़्यादा होगा तभी वस्तु मूव करेगी, तभी यहाँ से उठ पाएगी। मतलब हमारे द्वारा लगने वाला बल अनबैलेंस्ड बल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हम देखें, जब हम चलते हैं तो जो सड़क के द्वारा घर्षण बल लगता है वह विपरीत दिशा में लगता है, हमारी चाल का अपोज करता है। हम किसी वस्तु को किसी फर्श पर, प्लेन फर्श पर जब फिसलाते हैं तो घर्षण बल उसके अपोजिट दिशा में, पीछे की तरफ लगता है।
जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उस घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित ना करे तब तक वस्तु नहीं मूव करेगी। देखिए हम देखते हैं कई बार बहुत भारी चीज़ है या फिर बहुत ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, तो हम उस पर किसी वस्तु को मूव आसानी से नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि घर्षण बल बहुत अधिक लग रहा है और हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो बहुत कम है। जब हम अपना बल घर्षण बल से ज़्यादा कर देंगे तो वस्तु मूव करने लगेगी। किसी भी पिंड पर मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसको गति प्रदान करता है। असंतुलित बल के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ने समझा कि बल क्या है और बल दो तरह से होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब इससे रिलेटेड इस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं आइए उनको एक एक करके जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं बल किसी भी वस्तु की दिशा में उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। नेक्स्ट है, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? यस, बिना गति के तो कोई भी ऑब्जेक्ट गति करेगा ही नहीं। और कितना बल? उस पर जो ऑलरेडी बल लगा हुआ उससे ज़्यादा बल लगाने की जरूरत है। फर्श पर लुढ़काई गई गेंद, चौथा क्वेश्चन है, फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट गलीचा पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? इसमें से आप जानते हैं जो कारपेट पे गलीचा पे जो बॉल लुढ़काई है वो पहले रुकेगी, क्योंकि कारपेट पे फर्श की तुलना में घर्षण अधिक लगेगा, तो ज़्यादा घर्षण लगने के कारण बॉल जल्दी रुकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दिए गए चित्र में ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? देखिए जो बी है, बी आपका घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स को दर्शा रहा है और ए जो है वो इन बच्चों के द्वारा लगने वाले बल को दर्शा रहा है। ठीक है जी। तो घर्षण बल आप देख रहे हैं, जब हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने समझा बल क्या है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बच्चों यदि आपको यह वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।